हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी टेक एंड मोटिवेशन में। आज फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, कई कई लोगों को लगता है कि यार कहानियाँ तो दुनिया भर की हैं, बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कहानियों से सीखा कितना? कहानियों से जिस जो सीखा आपने, उसे जीवन में कितना अप्लाई किया? कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में? देखिए, हम लोग कहानियों को ना सिर्फ टाइम पास के तौर पे लेते हैं, यार एंजॉय किया छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। बशर्ते आप कितना सीखते हो और कितना अपने जीवन में उतारते हो उसकी सीखों को, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कहानियों से जो शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में जितना ज़्यादा उतारोगे आप, आपके सक्सेस होने के चांस, आपके हैप्पी रहने के चांस, दुनिया को समझने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ, चौपाल लगी हुई थी। चौपाल मतलब पंचायत, जैसे गांव देहात में पंचायत होती है वैसे जानवरों की चौपाल लगी हुई थी। अब उसमें ऐसे ही बहसबाजी चल रही है। भाई, बहसबाजी चल रही है तो आपस में कोई बोल रहा है नहीं मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ। ऐसे ही आपस में जानवर बहस कर रहे हैं। तो एक गधा था, वो कुत्ते से बोला, यार देखो तुम मेरे से ज़्यादा तेज़ भागते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे में मुझसे ज़्यादा है, चलो रेस लगाते हैं, फिनिश पॉइंट पे देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। बोला, अरे रेस लगा ले यार, सीधी सी बात है, मैं ही पहुंचूंगा, कितना तेज़ भागता हूँ मैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा बोलने में ये हो रहा है। और उसके बाद में भाई रेस शुरू हो गई। कुत्ता तो अपने घमंड में था, बोला, गधा क्या भागेगा यार, गधे से पहले तो मैं ही पहुंच जाऊंगा। भाई, रेस ख़त्म हो गई, दौड़ शुरू हुई, दौड़ ख़त्म भी हो गई। विजयी कौन हुआ? गधा। जब कुत्ता वहाँ पहुँचा ना फिनिशिंग पॉइंट पे, उसने देखा कि गधा कुत्ते से पहले पहुँच चुका है। अब गधा बड़ा हैरत में पड़ गया, बोला, यार मैं तो सोच रहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुम तो इतना लेट आए हो और उस पर भी आपका पूरा शरीर लोहलुहान है, खून से बिल्कुल नहाए हुए हो, चीथड़े चीथड़े हो रहा है तुम्हारा शरीर, हुआ क्या? बोला, भाई कमी मेरे में नहीं थी, मैं तुमसे तेज भागता हूँ, गुण भी तुमसे ज़्यादा है मुझ में, लेकिन मुझे हराने का सबसे बड़ा कारण, या मेरे हारने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है मेरे अपने। मैं जिस भी गली से, जिस चौराहे से गुजरा, मेरे अपनों ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी कहानी है, लेकिन इसका सारांश जो है ना, प्रेजेंट जीवन में इसका सारांश बहुत बड़ा है। आपके अंदर कितनी भी काबिलियत, कितने भी गुण, कितनी भी क्षमताएं बनी रहें, अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर आपके लक्ष्य में कोई रुकावट डाल रहा है, गौर से देखोगे ना, गौर से कमियों को ढूंढोगे, गौर से अपनी रुकावट के बारे में पता करोगे, आप पाओगे कि आपके काम में, आपके लक्ष्य में, आपकी मंजिल तक पहुंचने में अड़ंगा डालने वाला कोई और नहीं, जिन्हें आप सबसे करीबी समझते हो। माँ बाप को इन्वॉल्व मत करना, वो तो आपको धक्का देते हैं आगे बढ़ने के लिए। बाकी आप और जिनको करीबी समझते हो ना, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बाकी फैम परिवार वाले हों, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, मानता हूँ इस चीज़ को, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकते। आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचने देने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके अपने, जिन्हें आप अपना कहते हो। बात कड़वी है लेकिन सच है दोस्तों, मानो इस चीज़ को, ठीक है? इसलिए कोशिश करो, इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है। आपके मुंह पर आपका भला बोलने वाला, पीठ पीछे जाके
आपकी असफलता के बारे में प्रार्थना करता है कि भगवान ये मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरे से आगे ना निकल जाए, नहीं तो ये मेरे से आगे निकल गया, मैं तो पीछे रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन फिर इसके सामने मैं कैसे खड़ा हो पाऊँगा। मतलब अपनी कमी उसे नहीं दिखेगी कि मेरे को भी इसके साथ बराबर में चलना चाहिए, मुझे भी मेहनत करना चाहिए, कर रहा है तो उसे उसकी मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। जो एक कहावत बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपने घर में भले ही चटनी रोटी खा रहा होगा, दूसरा अगर अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे पकवान खा रहा है, तो उसके माइंड में हमेशा यही टेंशन रहेगी, यार ये मेरे से अच्छा खा क्यों रहा है, मेरे से अच्छा पहन क्यों रहा है, मेरे से अच्छे तरीके से रह क्यों रहा है। अपनी कमी कभी नहीं ढूंढेगा कि क्या कारण है जो कल मेरे से पीछे था मेरे से आगे निकल गया, और क्या कारण है मैं इससे आगे था किसी टाइम पे, लेकिन आज भी वहीं का वहीं हूँ, और हो सकता है कि वहाँ से पीछे हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि यार देखो, दूसरों से जलना छोड़ो, ठीक है। दूसरों की बराबरी अगर करना है ना, तो अच्छे कामों में करो, ठीक है। अच्छे कामों में बराबरी करो, उसे देखो कि उसने मेहनत कितनी की है, आपके अंदर क्या कमी रही कि आप आगे नहीं बढ़ पाए, उसके अंदर क्या अच्छाई रही कि वो आपसे आगे निकल गया। तब तो आप जीवन में प्रगति कर पाओगे, उन्नति कर पाओगे। दूसरों से जलते रहे, दूसरे के कामों में अड़ंगा डालते रहे, लिख के देता हूँ 110%, आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो आप। बेहतर है दूसरों से जलना छोड़ो, और जो वास्तविक आपके अपने हैं, जो वास्तविक आपका भला सोचते हैं, माँ बाप हो गए, अगर बड़े भाई बहन हैं, गार्जियंस हैं, वो हो गए, वो जो बोल रहे हैं उनके बताए रास्ते पर चलो, ठीक है। बाकी ये फालतू के जो है ना, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, यार ये सिर्फ मतलब के हैं, ठीक है। ये दुनिया मतलब की है, इनको कोई मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़ो ना बढ़ो। आपके मुंह पर तो बड़ी हंसेंगे, यार बड़ा या मज़ा आ गया, तू उन्नति कर गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनके मंदर अंदर में, उनके अंदर में कितनी जलन हो रही है आपको लेके, आप फील भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। और जिस दिन आप ऊपर चढ़ गए अपनी मंजिल पे, जिस दिन हल्का सा नीचे गिरे ना दोस्त, जिस दिन हल्का सा डाउन हुए ना, सबसे पहले आप पर हंसने वाले वही होंगे। लिख के देता हूँ मैं इस चीज़ को, आप पर सबसे पहले हंसने वाले वही होंगे, आपको डिमोरलाइज करने वाले वही होंगे, और कोई नहीं होगा। अरे हमको तो पता था यार, ऐसे ही तुक्के में सफलता मिल गई, अभी देखो आ गया नीचे, ठीक है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को दूर करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। फालतू के लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाई दो, अगर सक्सेस होना है तो। छोड़ो दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, छोड़ो उस चीज़ को, वो दुनिया का काम है। सोचने दो, जो सोचना है अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से एकाग्रचित होकर सोचो, और अच्छा रास्ता अपनाओ अपनी मंजिल को पाने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका मकसद अच्छा है, अगर आपने अच्छे रास्ते का चुनाव किया है, रास्ता कठिन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो रास्ता ईमानदारी भरा, आप ज़िंदगी में सफल होगे। बस आज की कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में, या नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो फिर आपसे मुलाकात होगी।